परफेक्ट, सिंपल, कूल। यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन रख देता हूँ, दूसरा यहाँ पर मैंने रखा 10। अब देखते हैं जरा इसको फिर से समझते हैं। यूज रिड्यूसर हुक क्या करता है सर? इट रिक्वायर्स टू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब वो चीज जो फंक्शन में पास करते हैं। सर ये तो स्टेट है, फंक्शन थोड़ी है। अरे यार सॉरी सॉरी, ये तो हुक है, फंक्शन थोड़ी। हुक भी तो स्पेशल टाइप के फंक्शन ही होते हैं। अच्छा, तो यूज रिड्यूसर हुक को, इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में दो चीजें पास करनी है। पहला सीबी कॉल बैक फंक्शन, एक दूसरी एक वैल्यू, and this will be the value that will come in this variable whatever we have named it. And this is not a variable, this is state, and this function will come here, set state. Okay, perfect. Let me show you some of the things. मैंने यहाँ पर ना इसके अंदर लिखो, कंसोल पे लॉक करो, dispatch, perfect, and cool. Product page, sorry, let me cut it from here. Another div, product page, and a button, let's name it Hasif. एंड बटन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन क्लिक करने पर एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहा हूँ, जिस कॉल बैक फंक्शन को जब हम रन कराएंगे तो ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करा देगा। फिर सॉरी, सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करा देगा। Now let me just show you my like web page what I'm just getting in the console। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ अब जरा कंपोनेंट को बहुत शॉर्ट सिंपल कंपोनेंट बनाए, ज़्यादा कुछ किया ही नहीं इसी वजह से, ताकि सारा फोकस इस हुक पर रहे। मैंने इस हुक का यूज़ करके एक स्टेट बनाया है, और उस स्टेट को अपडेट करने के लिए सेट स्टेट हमारे पास एक फंक्शन है। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले जो हमें सेट स्टेट फंक्शन मिल रहा था वो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं था, बट यूज रिड्यूसर हुक प्रोवाइड्स me more control over this function because I am the one who is defining what will happen if I execute this function. So the moment when I'm executing these functions, on the same time complete component will be re-rendered. So first thing that I am going to check कि भैया ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या हमारे, ऐसा हो रहा है क्या हमारे इस फंक्शन को रन कराने में पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो जाए। तो मैं इस स्टेट के जिस रिटर्न से पहले कंसोल पे लॉग लिख दूंगा रेंडर्ड। तो जितनी बार रेंडर्ड लिख के आएगा कंसोल पे, मैं समझ जाऊंगा कंपोनेंट उतनी बार रेंडर हुआ। एंड यस, प्रोडक्ट पेज है हसीब का एक, इफ यू कैन नोटिस फ्रॉम हियर हसीब इज अ बटन। Once I will click on Hasib, then set state function will be executed, and set state function is nothing but just this function we will find on our console dispatch because this function is executed। and अगर component re-render होगा तो re-rendered मुझे एक बार और देखने को मिलेगा। चलो चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, एक दो बार रेंडर्ड आया, हसीब पे क्लिक किया, डिस्पैच भी आया, रेंडर्ड भी आया, डिस्पैच भी आ रहा है और रेंडर्ड भी आ रहा है। वाह सर वाह, मजा आ गया। main.j6 में जाता हूं मैं, और ये जो स्ट्रिक्ट मोड है ना, आई एम जस्ट रिमूविंग इट फ्रॉम हियर, एंड कूल। लेट मी सेव अगेन एंड हासिब पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिस्पैच कॉल हो रहा है, रेंडर्ड कॉल हो रहा है, डिस्पैच कॉल हो रहा है, रेंडर्ड कॉल हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा रादर देन कि हम बस रेंडर्ड प्रिंट कराएं, रेंडर्ड के साथ साथ हम बोलेंगे रेंडर्ड एंड स्टेट की वैल्यू है डॉलर, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेट को भी प्रिंट करा दो सेव। तो भैया पहले स्टेट की वैल्यू कितनी है 10, कितनी है स्टेट की वैल्यू 10। सर 10 क्यों आ रहा है, बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड इट राइट। सेकंड प्लेस पे हमने क्या बोला है, यूज रिड्यूसर हुक को ना पहले तो हमें ये फंक्शन देना होता है। कौन सा, ये एक फंक्शन कब रन होगा, जब हम इस सेट स्टेट फंक्शन को कॉल कराएंगे। अब इस पूरे फंक्शन को क्योंकि हम खुद डिफाइन कर रहे हैं तो पूरा कंट्रोल हमारा इस फंक्शन पे। सेकंड चीज जो हम यहाँ पे आर्गुमेंट में रख रहे हैं सेकंड वाले में, वो स्टेट नाम के इस अपने स्टेट के अंदर आ जा रहा है। अब एक चीज हो रहा है, दोबारा मैं हासिब पे क्लिक कराता हूँ, देखना इनिशियल वैल्यू रेंडर्ड स्टेट की है 10। व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन हासिब, डिस्पैच कॉल हुआ, ठीक है, एंड रेंडर्ड स्टेट की वैल्यू अनडिफाइंड हो गई। सर क्यों, सर अनडिफाइंड क्यों हो गई, मेक श्योर दोबारा बताता हूँ। देखो ये वाला जो फंक्शन है ना,
इस फंक्शन से हम जो भी रिटर्न कराएंगे ना वो वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, इस स्टेट के अंदर। दोबारा बताता हूँ सर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, ठीक है, कहाँ पे आई, स्टेट के अंदर। सबसे पहले प्रिंट कराया, स्टेट की वैल्यू 10 आई। जैसे ही हम इस सेट स्टेट फंक्शन को कॉल कराएंगे क्या होगा, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। सर इस वाले फंक्शन से क्या हमने कुछ रिटर्न कराया है, नहीं। बाय डिफॉल्ट ईच फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न्स अनडिफाइंड, then what will happen, sir, this function because is returning undefined, this undefined will be placed in here. Is that clear? Is that clear? Okay, then perfect. Let me again show you, sir. Means that you want to say that if you are going to return, if you return Hasib from here, if you return Hasib from here, and now if you go to this button and click Hasib, yes, exactly, it will be updated as Hasib. Is that clear? Is it clear? Is it clear? हाँ, clear है, clear है, clear है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा एक काम करो, यहाँ पे ना इस स्टेट को थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बोल दिया वैल्यू, एंड ये सेट स्टेट बोल दो, या मेक श्योर यहाँ पे ना हम इसका नाम रखते हैं डिस्पैच, बिकॉज दिस वन इज रिकमेंडेड। रिकमेंडेड क्यों है, इसके बाद जो हम इस हुक का एग्जांपल देखेंगे ना उसमें अपने आप क्लियर हो जाएगा इसका नाम डिस्पैच क्यों रखा है हमने, ठीक है। और इस फंक्शन को भी हम डिस्पैच या रिड्यूसर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द गुड प्रैक्टिस टू यूज दिस हुक इज दैट, अभी जो हमारा ये कोड है ना बहुत ज़्यादा बहुत बेकार हो गया, बहुत बेकार हो गया। टू मेक दिस कोड कूल, to make this code more readable, what we try, we follow a recommended way. We create a const reducer function, make sure it must have any name, इसके पास कोई भी, it could have any name, but we are following the best of the best practice in React, that is why we named it reducer, because it is suggested. And let me copy it and paste it here. सर रिड्यूसर फंक्शन को बाहर क्यों रखा, प्रोडक्ट्स के अंदर क्यों नहीं रखा, बिकॉज प्रोडक्ट्स के अंदर रखते ना, जैसे ही हमारा कंपोनेंट पूरा रीरेंडर होता तो ये फंक्शन हमारा रीडिफाइन होते रहता। इसीलिए मैंने बोला रिड्यूसर फंक्शन को वी विल डिफाइन जस्ट अबव ऑफ प्रोडक्ट्स। इज दैट क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक कहानी ठीक चल रही है, यहाँ तक हाँ ठीक है। ऑनलाइन इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? हाँ नो सर, नहीं है, बहुत बढ़िया, हाँ पढ़ाते ही इतना अच्छा हो, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। अब ये वाली जो वैसे अभी तो सिंगल वैल्यू है, नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे तो इसका भी कुछ इलाज निकालेंगे। एंड अच्छा, सेट वो जो स्टेट में था ना वहाँ पे ये भी था कि हम ना लाइक अभी बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे हासिब की जगह ना मैं यहाँ पे लिख कर रहा हूँ प्लस प्लस, एंड बटन को कॉपी करके एक बार फिर से कॉपी करके नीचे लिख रहा हूँ माइनस माइनस, परफेक्ट, एंड देन प्रोडक्ट पेज, और यहाँ पे मैं काउंट दिखा देता हूँ ऐसे ही कुछ भी रैंडमली। तो लेट्स मेक इट जो भी वैल्यू की इनिशियल वैल्यू है, एंड व्हाई डू नॉट वी स्टार्ट इट विद 0। ओके परफेक्ट। So let me just show you what is happening over here. Obviously something is okay, value, everything so cool. Okay, yeah, I'll have to change it, perfect. Now the component is being rendered, plus पे click कर रहा हूँ तो set state is not defined, okay. We have name, change it the name of dispatch, so कहाँ ये रहा, this one is also dispatch, this one is also dispatch, and dispatch में क्या बोलूँगा मैं, instead of returning Hasib from here, what I want कि when someone like executes dispatch function, what I want कि यार जो भी हमारे रिड्यूसर की पहले वाली वैल्यू थी ना रिटर्न करवा दो, रिड्यूसर की पहले सॉरी हमारे स्टेट की वैल्यू की पहले वाली वैल्यू थी उसमें 1 को ऐड करके रिटर्न करवा दो। नाउ व्हाट विल हैपन, so this is, although this is a state, but a state is what? A special variable that has been defined using const keyword, means local scoped variable. Sir, can we use local scoped variable outside of its scope? No. Okay, so this one is not a good choice by which we can share data. What will we do? Sir, we will create here state. Make sure सर ये रिड्यूसर कोई स्पेशल टाइप का फंक्शन नहीं है, इसका नाम कुछ भी हो सकता था, बट जैसे ही आप इस रिड्यूसर को यहाँ पे रख देते हो ना, वाह, ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे रखा। अब ये रिड्यूसर ना आम आदमी से एक शक्तिमान बन चुका है,
अब इसके पास एक खूबी आ जाएगी, इसमें हम जो भी पैरामीटर लिखेंगे ना, जो भी पहला पैरामीटर लिखेंगे, पहला पैरामीटर, उस पैरामीटर के अंदर ना इसकी वैल्यू डायरेक्टली आएगी। लेट मी शो यू। मैंने बोला स्टेट, मैंने स्टेट नाम दे दिया इसको, मैंने बोला कंसोल पे लॉक करा दो स्टेट, पता लगना चाहिए यहाँ से आ रहा है स्टेट कॉमा स्टेट, काइंड ऑफ ऐसा कुछ। और इसको हटा रहा हूँ क्योंकि हमने देख तो लिया भैया, री रेंडर्ड तो हो ही रहा है, चेक कर चुके हैं। एंड नाउ लेट मी शो यू। प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, कॉल हुआ होगा फंक्शन, स्टेट की वैल्यू कितनी आ रही है 0। माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टेट की वैल्यू कितनी आ रही है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आई? बिकॉज इस फंक्शन से हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया। तो मुझे ये पता लग गया कि वैल्यू की जो करंट वैल्यू होगी ना, वो मुझे कहाँ से मिल जाएगी? स्टेट से। स्टेट में पहले 0 आया था, तो इस फंक्शन से मैं रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा स्टेट प्लस 1। नाउ लेट मी सेव दिस एंड चेक। प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो व्हाट इज हैपनिंग? लेट मी रिफ्रेश। ओके कूल। प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ 1 हो रहा है, प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ 1 हो रहा है, 1 हो रहा है। सर माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी, अरे माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी 1 हो रहा है। अब क्या करें सर? सर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये डालो तो ऐसा हो जाएगा, वो ये रखो तो ऐसा सेट हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा रुको जरा। एक्चुअली जब हम प्लस प्लस करवाएंगे ना, तब इसके पैरामीटर में लिख देंगे यहाँ पे INC। जब हम माइनस माइनस करवाएंगे तब हम यहाँ पे लिख देंगे DEC। अब सेव करते हैं। पहले तो यहाँ पे जो मैंने पास किया है डिस्पैच फंक्शन में, वो रिड्यूसर फंक्शन में कैसे आएगा? पहला जो पैरामीटर है इसमें तो स्टेट की वैल्यू आ रही है, इसमें जो भी दूसरा पैरामीटर होगा, लेट्स मेक इट एक्शन, तो एक्शन में वो वैल्यू आ रही होगी। लेट मी शो यू। एक्शन दिखाता हूँ आपको क्या आ रहा है एक्शन में। सो एक्शन में INC या DEC आ रहा होगा। देखो आ रहा है क्या? पहले INC और DEC भी आ रहा है। INC DEC, बहुत बढ़िया काम चल रहा है यहाँ तक। अब जरा आगे देखते हैं यहाँ पर। तो अब एक्शन, ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग करा रहे हैं यहाँ पे। इफ एक्शन इज ट्रिपल इक्वल टू INC, इस केस में हम क्या रिटर्न करवाएंगे? इस फंक्शन से क्या रिटर्न करवाएंगे? स्टेट की वैल्यू प्लस 1, क्योंकि इंक्रीज करवाया है। ऐसा नहीं होगा, एल्स में हम क्या रिटर्न करवाएंगे? रिटर्न स्टेट माइनस 1। ठीक है, ऐसा ही कुछ, अरे यार हाँ ठीक है, ऐसा ही कुछ करवाएंगे। जब एक सिंगल लाइन होती है इफ में, एल्स में, तो हम कर्ली ब्रैकेट्स को स्किप कर सकते हैं। माइनस पे क्लिक करा है, डिक्रीज हो रहा है, प्लस पे क्लिक करा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट वी हैव अ प्रॉब्लम। Sir, what the heck is that problem? Let me show you. What if I create another button and let me make it as a, yeah, this one is a button that is Hasib, and neither I'm calling it DEC nor I'm passing INC. Then what will happen? What will happen if I click on Hasib? What will happen if I click on Hasib? क्या हुआ? What will happen if I'll click on Hasib? See, what will happen, let me tell you. We know that if in JavaScript, if we invoke a function and we are passing no argument for parameters, then what happens? This parameter by default takes undefined as a value. And now, because undefined is not equal to INC, the else case will be executed. So once I will be clicking on Hasib, then it will be decreasing the value by the 1. Let me show you. Hasib पे click कर रहा हूँ, but value decrease हो रही है, decrease हो रही है. Sir, can I improve it? Yes. How can I improve it? Sir, it is like so simple. I can do something like this. मैं बोलूँगा भाई साहब ये जो है ना, इफ यहाँ पे भी एल्स इफ कर दो एंड ब्रैकेट में पास करो कि इफ एक्शन इज ट्रिपल इक्वल टू INC नहीं DEC, तो ही डिक्रीज कराना है, ठीक है। बट अब अगर आप हासिब पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? देखो, ना तो इफ वाला केस ट्रू हुआ, ना इफ एल्स वाला केस ट्रू हुआ, तो क्या होगा? अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। अनडिफाइंड यहाँ पे दिखता नहीं है। तो भाई साहब इस वाले केस को भी हमें ठीक से टैकल करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? इफ INC है तो इंक्रीज करना है, इफ DEC है डिक्रीज करना है, अदरवाइज एल्स बाकी सारे केस में जो स्टेट की वैल्यू है ना, स्टेट को सेम एज इट इज रहने देना है। तो अब देखो, अब कोई यूजर ऐसे नहीं कर सकता कि डिस्पैच के हाथ में हासिब लग गया, वो सोच रहा है हासिब को भेज के यहाँ पे हासिब अपडेट करा दूंगा। रिफ्रेश तो कर दो, प्लस कर रहा हूँ हो रहा है, माइनस कर रहा हूँ प्लस हो रहा है, ठीक है। हासिब पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। ऑल्दो मेरा वो तो फंक्शन कॉल हो रहा है, कंपोनेंट री रेंडर भी हो रहा होगा, बट वी आर सेविंग फ्रॉम
losing our this data. So this is the beauty of use reducer hook. And now we are going to see advanced example of it. So basically we are in products page. Obviously we will fetch some product from fake store API. So for that I will have to import Axios from Axios, and then reducer. I require reducer. Let me just remove it from here, and cool, and I will name it as state and cool. Rest everything is fine, and I will यहाँ पे तो मेरा क्या था, मैंने ना डायरेक्ट स्टेट रख दिया था, बस यूज स्टेट से ना हम कभी डायरेक्ट स्टेट यहाँ पे नहीं रखते। हम स्टेट का एक ऑब्जेक्ट बनाते, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट। इसका नाम इनिशियल स्टेट रखा क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि इनिशियल स्टेट में ना ये ऑब्जेक्ट होगा जिसमें क्या होगा, एक तो प्रोडक्ट्स होगा, प्रोडक्ट्स इनिशियली प्रोडक्ट्स एक नल एरे होगा। लोडिंग, हाँ लोडिंग ट्रू होगी, जब हम डेटा फैच करके ला रहे हैं तो लोडिंग ट्रू होगी। एंड देन हम बोलेंगे एरर, इनिशियली एरर फॉल्स होगा कि भैया जब तक पेंडिंग स्टेट है ना, जब तक लोडिंग ट्रू है तब तक एरर तो कोई भी नहीं है। ठीक है, इस इनिशियल स्टेट को कॉपी करके मैं यहाँ पर रख दूंगा, रिड्यूसर भी है। एंड एक बार मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ स्टेट के अंदर से क्या मिल रहा है मुझे। सेव करते हैं। सो लेट मी कम हियर, लेट मी रिफ्रेश द पेज। डू वी हैव any problem? Axios use reducer, and okay, I will have to remove these buttons from here. Perfect, and I will have to remove this value from here as well, and cool. Perfect, then let me just check. Okay, false, error false है, loading true है, products null array है, and cool. एंड बिकॉज आई नो कि जब मुझे डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना एक सिंगल टाइम पर होगा, सो लेट मी जस्ट आस्क फॉर यूज इफेक्ट हुक, एंड इनसाइड यूज इफेक्ट हुक आई विल राइट माय लॉजिक हियर। मैंने कहा यूज इफेक्ट हुक में ना एक कॉल बैक फंक्शन रख रहा हूँ मैं, एक कॉल बैक फंक्शन रख रहा हूँ जो डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, नल डिपेंडेंसीज का एरे। ठीक है, इस डिपेंडेंसीज के एरे में मेक श्योर इस फंक्शन को ना मैं कभी असिंक नहीं बना सकता। जैसे सेव करके आपको दिखाऊं तो आई विल गेट एन एरर कि यूज इफेक्ट मस्ट नॉट रिटर्न एनीथिंग बिसाइड्स फंक्शन। आई डोंट नो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, बस हमें ये पता है कि कभी भी ना हम यूज इफेक्ट में जो फंक्शन पहले डायरेक्टली रख रहे हैं इसको असिंक्रोनस नहीं बना सकते। असिंक्रोनस मतलब असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इसके अंदर नहीं कर सकते। हाँ वो बात अलग है कि आप इसके अंदर एक फंक्शन रख सकते हो, आप इसके अंदर एक फंक्शन रख सकते हो असिंक टाइप का। ठीक है, मैंने एक असिंक फंक्शन रखा एनोनिमस, एंड इसको मैंने सेल्फ कॉलिंग भी बना दिया। दोबारा बताता हूँ कैसे किया। मैंने बोला एक असिंक फंक्शन बनाओ, एक फंक्शन बनाओ, ठीक है, और इस फंक्शन को सेल्फ कॉलिंग कर दिया मैंने ऐसे करके। ठीक है, सेव किया और बस इस फंक्शन को बोल दिया मैंने ये अपना असिंक्रोनस फंक्शन है। एंड यहाँ पर हम मेन लॉजिक लिखेंगे, कंसोल पे लॉक कराएंगे कि चल रहा है, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा ये फंक्शन अपने आप को कॉल करा रहा है या नहीं। रिफ्रेश किया, क्या रहा है कि चल रहा है। ठीक है, फंक्शन कॉल करा रहा है। अगर ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना तो आप ऐसे कर सकते हो, फंक्शन एक फंक्शन बना रहे हैं किस लिए, फैच करने के लिए, फैच करने के लिए प्रोडक्ट्स को। ठीक है, एंड इस फंक्शन में हम जो भी लॉजिक लिखेंगे वो तभी रन होगा जब इसको कॉल कराएंगे। तो कॉल भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ फैच प्रोडक्ट्स को। आप ऐसे कर लो, मैंने सेल्फ कॉलिंग रख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेन लॉजिक लिखते हैं और इस फंक्शन को हमें बताना पड़ेगा कि यार ये तो असिंक्रोनस फंक्शन है। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, एसिंक्रोनस मतलब टॉप टू बॉटम ना चल के प्रॉमिस को हैंडल करने का ना एक और वे होता है। पहले हमने डॉट देन डॉट कैच देखा था, आज हम असिंक और अवेट का यूज करेंगे। तो असिंक मतलब ये क्या है, कुछ नहीं है। अब इसको हटा दो, नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है फैच प्रोडक्ट। मैंने इसके अंदर बोला कॉन्स्ट डेटा या फिर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एक्सियोस। एक्सियोस गेट करो। दोबारा चलते हैं फेक स्टोर एपीआई के डेटा का पर, फेक स्टोर एपीआई
वी आर हैविंग 20 प्रोडक्ट्स हियर, कॉपी किया लिंक को। नींद आ रही बबली? हेडेक हो गया क्यों? अच्छा, इतना बेकार पढ़ाता हूँ क्या? सर दर्द हो गया? चलो कोई नहीं। तो मैं यार इस जगह से ला रहा हूँ रिस्पॉन्स में। अभी रिस्पॉन्स को प्रिंट करा के देख लेता हूँ क्या आ रहा है कंसोल पे। क्या आएगा रिस्पॉन्स को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो? एक प्रॉमिस आएगा पेंडिंग स्टेट में, देख लेते हैं आ रहा है क्या। हाँ पेंडिंग है, वो बात अलग है, फुलफिल हो गया है, बट ऐसे नहीं चल रहा काम। हमने कहा यार सुन एक्सियोस, तब तक तो रिस्पॉन्स में कुछ डेटा मत डालियो जब तक तेरा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो हम इसको क्या करा रहे हैं, वेट करा रहे हैं। अब अवेट करा रहे हैं मतलब असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, थोड़ा सा इसको वेट करा रहे हैं, इवेंट लूप में भेज रहे हैं। अब ये हमसे बोलता है अवेट कीवर्ड को ना आप ऐसे नहीं लिख सकते किसी फंक्शन में। अवेट कीवर्ड को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। अगर आप असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एक फंक्शन में कर रहे हो तो आपको इस फंक्शन को ना असिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। बस इस अवेट कीवर्ड को यहाँ पे यूज करने के लिए हमने ये बोला, ये जो फंक्शन है ना टॉप टू बॉटम सीक्वेंस में नहीं चल रहा है, ये असिंक्रोनस फंक्शन है हमारा। बस इतना किया हमने। अब देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं। देखो पहले तो रिस्पॉन्स कुछ देगा ही नहीं, बट जैसे डेटा आ जाएगा डेटा का ऑब्जेक्ट दे दिया। अब एक्चुअली डायरेक्ट डेटा नहीं आ रहा, बल्कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें डेटा नाम की एक प्रॉपर्टी है। तो सम ऑफ, मैं बता रहा हूँ आपको, सम ऑफ द प्लेसेस आप ऐसे पाओगे इन चीज़ों को कि भाई हमें ना डायरेक्ट डेटा चाहिए, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए पूरा, बस उसमें से डेटा निकाल कर हमें दे दो। इससे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। बहुत बढ़िया। तो अब मेरे पास डेटा आ रहा होगा। यस, मेरे पास डेटा आ रहा है 20 आइटम्स। ठीक है। अब मैंने बोला यार मेरे जब मैं डेटा ला रहा हूँ ना, मुझसे कोई एरर भी हो सकता है। तो इस चीज़ को डायरेक्ट ना करके इसको पहले हम यहाँ से कट करेंगे, फिर इसके अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक को लाते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंटल कोड होता है इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है। और ये जो कैच वाला ब्लॉक है, ये वैसे ही कैच ब्लॉक है जो एरर होने पे होता है। एरर में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एरर के रिगार्डिंग आ जाती है। कंसोल पे लॉक करा दूंगा मैं एरर क्या है, ताकि मुझे पता लग जाए। सेव किया, लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। तो भैया अभी तो अपना ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर गलती से मैंने यहाँ पे 2 बार ओ कर दिया होता, सेव करता, तो अब देखो इसने एरर बता दिया, नॉट रिजॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये काम कैसे हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एरर की जगह सिर्फ डबल कोट्स में एरर प्रिंट करा दूँ, तो ये कैच मेथड ना तब रन होता है जब हमसे कोई एरर हो जाता है। देखो एरर प्रिंट हो रहा है। ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए इसको यूज करते हैं। थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, ध्यान बना के रखेंगे इस पे, बहुत बढ़िया चीज़ है। डॉट देन डॉट कैच वाला मेथड भी यूज कर सकते थे, बट आई वांटेड टू लेट यू नो कि वी कैन आल्सो डू समथिंग लाइक दिस। तो पहली चीज़ तो भैया मुझे ये करनी है कि जैसे ही हमारा डेटा आ रहा है ना, जैसे ही हमारा डेटा आ रहा है, जैसे ही हमारा डेटा आ रहा है, हम क्या करेंगे, इस रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करेंगे, डिस्पैच। और इस डिस्पैच को हम क्या बोलेंगे, इसमें पास कर दो सक्सेस। ठीक है, डिस्पैच में पास कर दिया सक्सेस। ओके, आप चाहो तो इसको पूरे को कैप्स में लिख दो, सक्सेस। ठीक है। एंड अगर कोई एरर हुआ यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, डिस्पैच करा दो, डिस्पैच फंक्शन। अब क्योंकि देखो इसका नाम ना डिस्पैच इसलिए रखा कि अब हम ऐसे मल्टीपल स्टेट नहीं बना रहे, प्रोडक्ट, लोडिंग, एरर। तो यहाँ पे अब हमें ऐसा नाम रखने की जरूरत नहीं कि सेट लोडिंग, सेट एरर, सेट ये, सेट वो। हम यहाँ पे डायरेक्ट डिस्पैच फंक्शन नाम रखते हैं इस फंक्शन का। हमने का डिस्पैच रख दो यहाँ पर कि यहाँ पे ना हमसे एरर हुआ है, पाप हो गया जी हमसे। ठीक है। एंड सक्सेस। अच्छा यहाँ पे ना, ओके, एक बार आते हैं जरा यहाँ पर, एंड एवरीथिंग इज फाइन। अब जरा मुझे इस रिड्यूसर फंक्शन में आना है। मैंने बोला एक्शन से ना, मुझे ना एक्शन से 1 मिनट यार, यहाँ पे सिर्फ मैं सक्सेस रखूंगा ना, एक दिक्कत हो जाएगी। सक्सेस तो रख दूंगा, बट डेटा के अंदर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को यहाँ से इस रिड्यूसर के अंदर कैसे भेजूंगा, तो मैं बोलूंगा सक्सेस के साथ साथ ना यहाँ से इसको कट कराऊंगा। इसको मैं बोलूंगा एक ऑब्जेक्ट भेजो। इस ऑब्जेक्ट में टाइप क्या है, टाइप के जो हम एक्शन करवा रहे हैं, एक्शन का टाइप क्या है। मैंने बोला टाइप ये है भैया कि ये ना सक्सेस हो गया, सक्सेस, अपना जो काम है ये सक्सेसफुल है। ठीक है। और फिर इसके साथ साथ पेलोड मतलब वो डेटा जो आप यहाँ से लेके जा रहे हो,
मेक श्योर नेमिंग कन्वेंशन है यार, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, प्रोडक्ट रखो, डेटा रखो, जैसी आपकी श्रद्धा वो रखो, मैं आपको बस नेमिंग कन्वेंशन बता रहा हूँ। पेलोड में मैं क्या भेज दूंगा, डेटा जो हमने यहाँ से निकाला है, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंड डिस्पैच फंक्शन कॉल हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कंसोल पे लॉग दिखा दूँ आपको कि डिस्पैच फंक्शन या रिड्यूसर फंक्शन कॉल हुआ है। रिड्यूसर सेव किया एंड रिफ्रेश करते हैं, देखो पहले कुछ भी नहीं होगा। अच्छा यार अभी तो होगा ही नहीं कॉल, रिड्यूसर फंक्शन कॉल हुआ बट एरर के लिए हुआ होगा अभी ये, एंड मैंने जो एक्स्ट्रा ओ लगाया था इसको हटाता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश के, रिड्यूसर फंक्शन कॉल हुआ। मैंने इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग रिड्यूसर ऑन द कंसोल, एक काम करो आप ना ये प्रिंट करा के दिखाओ कि एक्शन के अंदर क्या क्या है। सेव किया, सो वी आर गेटिंग एन ऑब्जेक्ट, एक्शन एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें टाइप सक्सेस है और पेलोड में एक्चुअल में डेटा आ रहा है। तो अब मैं यहाँ से बोलूँगा कि भैया सबसे पहले ना डिस्ट्रक्चर करो, कॉस्ट टाइप, एक्शन का टाइप अगर मुझे निकालना है तो मैं बोलूँगा टाइप, एक तो टाइप निकालना है और पेलोड निकालना है कहाँ से, एक्शन के अंदर से, ठीक है। फ्रॉम एक्शन वी हैव टेकन इट आउट, एंड आफ्टर दैट मैं बोलूँगा इफ जो हमारा टाइप है, इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू सक्सेस, सॉरी सक्सेस यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये वाला सक्सेस कॉपी एंड पेस्ट इट हियर सो दैट, तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे एक ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना आपके स्टेट में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ से भी क्या रिटर्न करवाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिटर्न करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट, मैंने कहा ऑब्जेक्ट में पता है क्या क्या करवाना है, प्रोडक्ट्स में किसको पास कर देंगे हम, जो पेलोड में डेटा है वो प्रोडक्ट्स में रख देंगे हम, ठीक है। और जो लोडिंग था, लोडिंग उसको हम फॉल्स कर देंगे, और लोडिंग को फॉल्स कर दिया, और जो एरर है, एरर तो बेचारा पहले से ही फॉल्स था, उसको भी रख देंगे, एरर को फॉल्स कर दिया, सेव किया। एंड अब मैं ज़रा जाके देखता हूँ कि पहले क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इधर आता हूँ, कंसोल पे लॉग नहीं कराया क्या मैंने, कंसोल पे लॉग नहीं कराया, अच्छी यहाँ पे मैं कंसोल पे लॉग करा दूंगा कि मेरे स्टेट के अंदर से क्या क्या मिल रहा है मुझे देखना। रिफ्रेश कराया, इनिशियली क्या था, एरे 0 है, 0 लेंथ है एरे की, लोडिंग ट्रू था, एरर फॉल्स था। बाद में क्या हो, प्रोडक्ट्स में हमने 20 एलिमेंट 20 को डेटा प्रोडक्ट ला के रख दिए, लोडिंग को फॉल्स कर दिया। अच्छा अभी ना यहाँ पर ये मुझे पूरा सिंटेक्स लिखना पड़ रहा है यार, हासिफ सर से पढ़ रहे हैं, कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए ना। मैंने कहा बिल्कुल, यहाँ पे ना आप ऑब्जेक्ट में आके ऐसे लिखो, डॉट 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 स्टेट, इसका मतलब ये होता है पहले से ऑब्जेक्ट के अंदर जो था वो सारी की सारी चीजें वहीं पे वैसी रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट में जो प्रोडक्ट था ना, पहले प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस प्रोडक्ट्स की जगह मुझे क्या रख देना है, पेलोड, बस इसको चेंज करना है, और लोडिंग को चेंज करना है, ठीक है, लोडिंग की जगह क्या रख देना है मुझे, फॉल्स, बस इतना सेव करना है। एंड रिफ्रेश करके देखते हैं अब भी वैसे ये क्या चेंजेस, या स्टिल इट इज वर्किंग दैट अ सेम वे, जो पहले हम काम कर रहे थे वो बिगिनर लोग करते हैं कि एरर को खुद ही फॉल्स लिखो, पूरा लिखो। इसका मतलब क्या है, जिसमें चेंजेस करें वो तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन चेंजेस जिसमें नहीं हुआ, जैसे एरर में हमने कोई चेंजेस नहीं करा, तो उसको आप वैसे सेम का सेम रहने दो। अगर इसको नहीं रखेंगे तो क्या होगा, एरर वहां से हट ही जाएगा, देखो ये देखो, इसको नहीं रखेंगे तो क्या होगा, एरर हट गया, सिर्फ फॉल्स रह गया, है ना। तो इसको मैं वापस वैसे रहने देता हूँ, सेव किया। चलो सक्सेस वाला तो अपन ने इम्प्लीमेंट कर दिया, इसी की तरह सक्सेस के साथ साथ एरर भी हो सकता है, एरर को भी इम्प्लीमेंट करने वाले, एरर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने बोला इसी को कॉपी कर लो, नहीं खुद लिखेंगे। मैंने कहा एल्स इफ टाइप अगर ट्रिपल इक्वल है एरर के, इस केस में क्या करना है, हमें फिर से रिटर्न करवाना है एक ऑब्जेक्ट को, डॉट डॉट स्टेट, जो अनचेंजेड है उनको ऐसे ही रख दो। प्रोडक्ट्स में तो कुछ होगा नहीं अब की बार, हाँ लोडिंग को जरूर अपन, क्या कहाँ पर, एक मिनट रुको, एक सेकंड, या हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप, वैसे ज़रूरी नहीं है, हाँ लिख देना पड़ेगा। वो बात अलग है कि इफ़ यू डोंट वांट टू सेंड लाइक एरर फ्रॉम हियर, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हमें यहाँ पे ऐसे पास करना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि भैया अगर एरर हो रहा है तो रिटर्न करा दो लोडिंग को फॉल्स, और एरर को ट्रू करा दो, ठीक है।
सेव किया तो ये अपने पास पॉसिबल दो चीज़ें होने वाली हैं। रिफ्रेश किया, पहले अपना एरे ये था, डेटा आ चुका है, लेकिन अगर कोई एरर हो जाता है यहाँ पे मैं फिर से एक और ओ एक्स्ट्रा रख दूँ, सेव करूँ, रिफ्रेश करो, जब कोई एरर हो रहा है तो उसके बाद स्टेट की वैल्यू क्या हो गई, लोडिंग फॉल्स हो गया लेकिन एरर ट्रू हो गया। अब यही तो हमें चाहिए था, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ओ को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब हम सीखने वाले हैं एक और पैकेज, अब हम सीखने वाले हैं एक और पैकेज। उस पैकेज से पहले थोड़ा सा मैं अपना लाइक मामला तैयार कर लूँ। चलो पैकेज सीख ही लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे जो स्टेट है ना, इफ़ यू कैन नोटिस, स्टेट के अंदर ना तीन चीज़ें हैं। स्टेट के अंदर क्या क्या तीन चीज़ें, हाँ, एक तो प्रोडक्ट्स है और एरर, ये तीन चीज़ें स्टेट के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आकर अब हमें थोड़ा सा खेलना है, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं यार यहाँ पे। पहले तो इस डिव को स्टाइल करना सीखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हाँ, अब हमें स्टाइलिंग में थोड़ा थोड़ा आने लग रहे हैं। हमने कहा सी एन क्लास नेम दे दो, फ्लेक्स कर दो, ठीक है। और फ्लेक्स करने के बाद आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है कि भैया जब तक लोडिंग है ना, एक सेकंड रुको, अभी इसके बाद में देखते हैं क्या प्रॉपर्टी देनी है। मैंने कहा जब तक लोडिंग ट्रू है तब तक ना आप एक H2 या फिर जो भी रखना है आपने, P या बटन जो भी, इसमें लिख दो लोडिंग हो रही है, और लोडिंग हो चुकी है। उसके बाद कोई एरर आ गया है तो एरर को भी देखना है कि अगर बीच में कोई एरर आ गया है तो इस केस में फिर से आप एक पी रख दो, एंड पी एरर ट्राई अगेन लेटर। ओके, सेव किया तो लोडिंग और इसका कर दिया। एंड लास्ट में, अंत में, अगर लोडिंग भी नहीं है, एरर भी नहीं है, इस केस में हमें क्या करना है, जब हमारे पास प्रोडक्ट्स, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को रेंडर कराएंगे। हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और हमारे पास इफ़ यू मे नोटिस, इफ़ यू नो दैट, हमने ना एक प्रोडक्ट नाम का ये ऑलरेडी ये कुछ ऐसी चीज़ें बढ़िया सी बना रखी है। तो प्रोडक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा इस पेज में। मैं बोलूँगा इंपोर्ट कर लो यार अपने प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट को, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे रेंडर करा देंगे, कॉल बैक फंक्शन, एंड यहाँ पे हम रेंडर करा देंगे प्रोडक्ट को। एंड यहाँ पे पहले तो मैं बोलूँगा की इज इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, अरे भैया ये दर्द का है, नहीं ख़त्म होते प्रोडक्ट, और यहाँ रखा है इंडेक्स। इस इंडेक्स तो दे दिया, और प्रोडक्ट में इसको प्रोडक्ट और भेज दूँ मैं यहाँ से। सेव करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हाउ थिंग्स आर वर्किंग, लोडिंग, एंड देन प्रोडक्ट फैच होने लग रहे हैं। इसको और थोड़ा सा ठीक करना है, तो मैं ये वाला जो डिव है इसको मैं बोलूँगा सी एन फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड एक और चीज़ करना पड़ेगी, फ्लेक्स ड्रैप। सेव किया, yeah, so the object has come now, and cool, first of all, क्या आ रहा है देखो, वो बात अलग है, अब हमारे डेटा की स्पीड फास्ट है, बहुत जल्दी हो जा रहा है, देखो लोडिंग वहाँ आ रहा है ऊपर। तो ऐसे हम डेटा को फैच करा पा रहे हैं। थोड़ी सी स्टाइलिंग को, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे बस। ये वाला जो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ दिया, इसको यहाँ से कट करके इधर पेरेंट कंटेनर के पास ले आता हूँ इधर, एंड इन सब को ना मैं क्या दे दूँगा, ये इन सारे डिव्स को मैं दे दूँगा शैडो, लार्ज दे रखी है ना, शैडो का कलर मैं दे दूँगा, शैडो का कलर आई गेस ब्लैक, ज़्यादा ब्लैक तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है, चेक करते हैं कैसे दिख रही है। सेव किया तो या, सो आवर प्रोडक्ट इज लुकिंग लाइक दिस, एंड ठीक है जी, बढ़िया है। एक सेकेंड यार, पहले तो मैं इसको, कहाँ गया, पहले तो मैं इसको एम्प्टी दे दूँ काइंड ऑफ 5, एंड और इसके इस बैकग्राउंड कलर को भी हटा दूँ यहाँ से। तो हाँ, अब भी तो ठीक लग रहा है थोड़ा सा, और इसमें अगर मैं गैप भी दे दूँ 5 का तो ठीक है, गैप से तो कहानी खराब हो गई।
चलो कोई नहीं, कुल मिला के ठीक ठाक लग रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन गो टू द मल्टीपल रूट्स, साइन अप, लॉग इन, प्रोडक्ट्स, लोडिंग हो रही है, एंड देन डेटा हमारे पास ऐसा सा कुछ आ रहा है। अब एक काम करते हैं कि अगर यहाँ पे एरर हो गया ना, जैसे प्रोडक्ट्स पे, इसमें यहाँ पे रूट कहाँ गया, ये गलत दे दूँ को। अब यहाँ पे एरर हो गया है ना, तो ये जो ट्राई एरर, एरर ट्राई अगेन ऐसे दिखा रहा है ना, इसको ऐसे ना दिखा के हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। इसको कैसे करेंगे बताता हूँ। तो इसके लिए अब हम अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं, इसको कराते हैं हम टर्मिनेट। देयर इज समथिंग विच इज नोन एज npm i react हाइफन टोस्टिफाई। एंटर हिट करते हैं, अरे यार गलत हो गया, cls npm i react टोस्टिफाई, आई गेस यही है। एक बार इंटरनेट पे भी चेक कर लेते हैं रिएक्ट टोस्टिफाई क्या है, रिएक्ट टोस्टिफाई क्या है। इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। इन्होंने कहा देखो यार, आपको ऐसा कुछ एरर दिखाना है ना, टॉप राइट पे दिखाना है। मैंने कहा टॉप में सेंटर में दिखाना है, तो आप इस चीज़ को कॉपी कर लो यहाँ से। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं कॉपी, लेकिन महाराज पहले ये तो बता दो ये है क्या चीज़। मैंने कहा अभी बताते हैं, रुक तो जाओ रुक तो जाओ, क्या दिखाना है। ठीक है, क्या दिखाना है, टॉप राइट, गेटिंग स्टार्टेड, फीचर्स, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। टोस्ट कंटेनर, टॉप सेंटर, ऑटो क्लोज, एंड रिएक्ट टोस्टिफाई। तो ऐसे हम टोस्ट कुछ इस प्रकार के दिखा सकते हैं अपने वेब पेज पर। इंस्टॉलेशन हो चुका है क्या? हाँ हो चुका है। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने दे रखा है, आपको दो चीज़ें निकालनी है रिएक्ट टोस्टिफाई में से, और इस CSS के लिंक को कॉपी करना है। इन दोनों चीज़ों को कॉपी करके ले आता हूँ मैं यहाँ पर, अपने वेब इस कंपोनेंट के मत्थे पे चिपका देता हूँ। सेव किया, फिर इन्होंने मुझसे क्या बोला कि नोटिफाई टोस्ट वाओ सो इजी। ये नोटिफाई क्या है, ऑन क्लिक, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया। वाओ सो इजी, बहुत बढ़िया। इस टोस्ट कंटेनर को अपने कंपोनेंट में एक बार कहीं पे भी रख देना है, जो इंपोर्ट किया है ना हमने यहाँ से, इस टोस्ट कंटेनर को हमें यहाँ पर या कहीं पे भी रख देना है। एंड मैंने कहा चलो इस डिव के अंदर ही यहाँ पे कहीं रख देते हैं। इतना करने के बाद अब मैंने क्या करना है, ये जो टोस्ट लिया है ना यहाँ से, हाँ कॉपी करना है इसको। एंड इसको जब एरर होगा, एरर कहाँ होगा, यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे बोलूँगा टोस्ट करा दो भैया। एरर का रीज़न हम क्या बोलेंगे, सर्वर, या फिर एरर प्लीज, या फिर ट्राई अगेन लेटर। सेव किया, एंड अब ज़रा एरर वाले को फिर से चेक करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। रिफ्रेश किया, ओके वी हैड स्टॉप्ड इट, npm run dev। ये आया, ये हमारा रिएक्ट टॉस्टिफाई से आ रहा है। जब एरर होगा तो काइंड ऑफ ये ऐसा सा कुछ आएगा, एंड जब सक्सेस हो जाएगी तो सक्सेस के लिए, यार ये वो क्यों नहीं दिखा रहा अब? पहले तो बढ़िया सा था इनका डॉक्यूमेंटेशन। इंट्रोडक्शन, पहले बटन्स दे रखे थे इन्होंने सक्सेस के लिए, कैसे, हाँ ये रहा ना, सक्सेस के लिए ये वाला कॉपी कर लेंगे।
कॉपी किया, हाइड प्रोसेस बार, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसकी जगह। एक सेकेंड, ठीक है। और जब सक्सेस हो जाएगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे टोस्ट डॉट सक्सेस एंड इसको मैसेज दे देंगे प्रोडक्ट्स फैच्ड। सेव किया और इस एक एक्स्ट्रा ओ को यहाँ से हटाया। बहुत टाइम हो गया ये करे हुए, कुछ एरर आ रहा है। पोजीशन टॉप क्या बोल रहा है, G6 नेम स्पेस इज डिसेबल्ड। वेट, let me remove this all from here. Products fetched and ठीक है, आ गई हमारी वो वेब। इसको यहाँ से उठा कर ले आएंगे। हाँ याद आ गया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के ले आएंगे यहाँ पर। इसको समझते हैं दोबारा ज़रा हुआ क्या। सक्सेस ये रखा हमने टोस्ट कंटेनर, इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं। इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट होती है सीएसएस में। मेक श्योर जब सक्सेस पे हमने क्या बोला, टोस्ट से इसके पास एक सक्सेस मेथड है, हम क्या दिखाना चाहते हैं बॉडी वो लिख दी। फिर इसके बाद एक कॉमा ऑब्जेक्ट पास किया। पोजीशन क्या है, टॉप पे राइट। मैंने कहा टॉप राइट में नहीं यार, सेंटर में है, ठीक है। ऑटो क्लोज कितने टाइम बाद, 5 सेकंड बाद अपने आप यहाँ से हट जाएगा। फिर हाइड प्रोग्रेस बार फॉल्स। क्लोज ऑन क्लिक, क्लिक करने पे भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। पॉज ऑन होवर, माउस ले जाने पे रोक देंगे। ड्रैगेबल है, ट्रू, एक मतलब इधर उधर खींच के ले जा सकते हैं। प्रोग्रेस अनडिफाइंड, थीम लाइट है, ट्रांजिशन बाउंस है। सीएसएस है इसकी, आप देखना इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। बट कुल मिला के मेरा तो जो काम करना था ऑलमोस्ट देयर। एंड रिफ्रेश किया, एरर हो रहा है, ट्राई अगेन लेटर, व्हाट हैपन, लेट मी जस्ट चेक। यहाँ से तो कोई एरर नहीं है, बट एरर क्यों आ रहा है, एक बार रिफ्रेश करते हैं। लोडिंग एरर, ट्राई अगेन लेटर, कमेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए इसको। रिफ्रेश किया, एरर क्यों दिखा रहा है ये। कंसोल चेक करते हैं। कोई एरर तो नहीं है यहाँ पे, फिर पता नहीं क्यों दिखा रहा है ये। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इससे कुछ हो रहा है क्या, एक मिनट रुको जरा। किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो रही थी, इसको कट किया। ट्रांजिशन बाउंस, प्रोग्रेस अनडिफाइंड हटाते हैं। टोस्ट से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ऑटो क्लोज, हाइड बार, प्लेस ऑन क्लिक, ड्रैगेबल। थीम को हटाते हैं, ट्रांजिशन को हटाते हैं। रिफ्रेश किया, हाँ। प्रोडक्ट्स फैच्ड, ड्रैगेबल है, ठीक है। सेम काम कर देंगे यहाँ पर भी। जब एरर होगा तो इसकी जगह टोस्ट डॉट एरर, एरर का मैसेज प्रोडक्ट एरर, ट्राई अगेन लेटर। फिर से एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, चाहो तो यही वाला दे दो। कॉपी किया एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, बहुत बढ़िया। 2 बार ऑब्जेक्ट क्यों रख दिया। सेव किया एंड लेट मी चेक।
प्रोडक्ट्स फेच्ड है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर एरर हो गया तो, एरर हो गया तो कहाँ है पाथ अपना, ये रहा। एक आर एक्स्ट्रा डाल दो, रिफ्रेश करते हैं, एरर भी दिखा रहा है, बढ़िया है। अच्छा, एरर होगा ना जब, हम ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट फैच करने में जब एरर हो जाए तो यूजर को इस रूट पे ना रखे, होम रूट पे दोबारा भेज देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर आकर, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बढ़िया है, रिकॉर्डिंग देखकर प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार। रिएक्ट राउटर डॉम में से एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं नेविगेट फंक्शन, निकाल दो नेविगेट, सॉरी स्मॉलर नेविगेट, हाँ नेविगेट, नेविगेट, ओके, नेविगेट फंक्शन निकालो। और इस नेविगेट फंक्शन को कहाँ पे कॉल कराओगे जब एरर हो रहा है, पहले तो ये दिखा देंगे, टोस्ट एरर चलेगा 5 या 2-3 सेकंड में, कम करता हूँ मैं इसको 1 सेकंड तक दिखाऊंगा बस। एंड 1 सेकंड के बाद जब एरर होगा, अब क्योंकि हमने एरर वहाँ से टोस्टिफाई से दिखा दिया है तो इसको यहाँ पे हटाने की जगह पे रखने की जगह मैं बोलूँगा कि जैसे एरर हो रहा है, कहाँ गया, ये रहा ना एरर वाला डिपार्टमेंट, हाँ। तो इसमें सेट टाइम आउट लगभग, सेट टाइम आउट लगभग 1 सेकंड बाद, या फिर 2 सेकंड रख दो, 2000, 2 सेकंड बाद क्या करना है, नेविगेट फंक्शन को कॉल करा देना है, किस रूट पे नेविगेट कराना है, स्लैश रूट पे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, दोबारा प्रोडक्ट्स पेज पे आए, ट्राई अगेन लेटर, एरर हुआ है और 2 सेकंड हुए नहीं अभी तक, एक बार फिर ट्राई करते हैं। कुछ तो समस्या हुई, एक बार चेक कर लेते हैं। कंसोल, किस मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड एन नेविगेट, रिडायरेक्ट है क्या? ओ हाँ, याद आ गया, यूज नेविगेट, इसको कॉल करके यहाँ पर एक बार कॉल कराना पड़ेगा, कॉन्स्ट नेविगेट, नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो ये फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न कराएगा जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि नेविगेशन करा रहे हैं हम इससे तो इसका नाम नेविगेट रखते हैं। आप रिफ्रेश कराते हैं एक बार फिर से, एंड लेट्स चेक इट नाउ, वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, एंड फिर से कोई गड़बड़ हो चुकी है, लेट्स सी अब क्या हुआ। डॉट कॉम, डू नॉट कॉल हुक्स इनसाइड यूज इफेक्ट, कहाँ पे कॉल किया यार हुक्स को, यूज इफेक्ट के, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, इसके बाहर रखना पड़ेगा कंडीशन लगा के कि अगर एरर हो रहा है तो। इफ एरर इज ट्रू देन इन दैट केस हम इस फंक्शन को कॉल करा देंगे भाई। कोई गड़बड़, प्रोडक्ट डॉट जे6 लाइन नंबर 9, अरे यार रिड्यूसर में रखा है ये भी, यहाँ पे रखना है अपने कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। एरर और आ गए होम पेज पर, एरर और आ गए होम पेज पर, रिफ्रेश किया, हाँ प्रोडक्ट्स पे गए, एरर और 1 सेकंड बाद आ गए अपने होम पेज पर, बढ़िया है। और why do not I remove it from here, and 1 second cut and again paste it here, just below here, perfect, and let me just remove if condition from here and try it one more times, products, we are trying to fetch it but because we couldn't fetch it तो इसने हमें होम पेज पे दोबारा रीडायरेक्ट कर दिया है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इस पे ये और करना है कि हम इसमें से किसी भी इस पे क्लिक करें तो इस प्रोडक्ट को नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखा दें हमें। ये हेडर कहाँ है, ये रहा। लोगों का फॉन्ट साइज 3 एक्सेल करते हैं यार, इसको थोड़ा सा हाइट देते हैं। चलिए जा सकते हैं आप लोग। Have attendance.